नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभय यूट्यूब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए 1 या 2 नंबर पक्के हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, हर्ट्ज इकाई है। आपको बताना है हर्ट्ज किसकी इकाई है, आवृत्ति की, कार्य की, वेग की या ऊष्मा की। हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 480 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वेग होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। आपको बताना है हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर या उपयुक्त सभी। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन की खोजें हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव व सापेक्षिकता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत व एक्स किरणें, रेडियो एक्टिव या प्रकाश प्रभाव या सभी। आइंस्टीन की खोज है प्रकाश विद्युत प्रभाव व सापेक्षिकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई है। आपको बताना है आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूट्रॉन या एम्पियर। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में उपयोग किया गया था प्लूटोनियम, यूरेनियम, बर्कोलियम या थोरियम। 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बम में उपयोग किया गया था प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, रेडियो एक्टिव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल या आवर्तकाल। कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, निर्वात में, वायु में या जल में। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को निम्न कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 420 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रक्षेपित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने या आइंस्टीन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें निम्न पदार्थ की बनी होती है कैडमियम की, एल्यूमिनियम की, हीरे की या सभी। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है कैडमियम की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कठोर धातु है हीरा, तांबा, सोना या पारा। सबसे अधिक कठोर धातु है हीरा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है, मोहन राकेश, विक्रम सेठ, कुलदीप नैयर, कपिल देव। आधे अधूरे पुस्तक के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है, कुर्तुल एन हैदर, नयनतारा सहगल, शरद चंद्र या मोतीलाल वोरा। आग का दरिया पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल वोरा। अगला प्रश्न है, ए सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है, विक्रम सेठ,
एन श्रीनिवासन, मन्नू भंडारी या शरद चंद्र। ए स्वीटल बॉय पुस्तक है विक्रम सेठ की। अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या अश्वघोष। भारत भारती पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, विसर्जन किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर, उर्मिला मातोंडकर, राजशेखर रेड्डी, वसुंधरा मोहन। विसर्जन पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, ब्रोकिंग विंग किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू, जगदीश प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, राजशेखर सेठी। ब्रोकिंग विंग है सरोजनी नायडू की पुस्तक। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष, मनसुख देवास, सरोज खान या श्री कृष्ण। बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की पुस्तक। अगला प्रश्न है, बाय गॉड्स डिक्री किसकी पुस्तक है? कपिल देव, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, सरोजनी नायडू। बाय गॉड्स डिक्री पुस्तक है कपिल देव की। अगला प्रश्न है, चंडालिका किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहित शर्मा, वी गिरी, राधा कृष्ण। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है चंडालिका। अगला प्रश्न है, चैमिन किसकी पुस्तक है? शिवशंकर पिल्लई, सुमित्रानंदन पंत, आनंद दास, राहुल द्रविड़। चैमिन पुस्तक है शिवशंकर पिल्लई की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा किसकी पुस्तक है? सुमित्रानंदन पंत, मंगल बिहारी, जगमोहन सिंह, राहुल मोहन। चिदम्बरा पुस्तक है सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, देवदास किसकी पुस्तक है? शरद चंद्र, राजशेखर, मोहन सिंह, भगवान साय। देवदास पुस्तक है शरद चंद्र की। अगला प्रश्न है, घासीराम कोतवाल किसकी पुस्तक है? विजय तेंदुलकर, रामदास गुप्ता, जयशंकर प्रसाद, विक्रम सेठ। घासीराम कोतवाल पुस्तक है विजय तेंदुलकर की। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना। अगला प्रश्न है, लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी। लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? अरुंधति राय, लियो टॉलस्टॉय, डी जेनेरियो या नेल्सन मंडेला। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, गोल्डन गेट किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, आर मजूमदार। गोल्डन गेट है विक्रम सेठ की पुस्तक। अगला प्रश्न है, द गॉड किसकी पुस्तक है? आर नारायण, एम झा, एम रामराजू, मंगेश राहुल। द गाइड है आर नारायण की पुस्तक। अगला प्रश्न है, हंगरी स्टोन्स किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के स्टालिन, आर नारायण, एम एस धीर। हंगरी स्टोन्स है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी किसकी पुस्तक है? राजशेखर, विनोद काम्बली, राहुल सत्या, नरेंद्र मोदी। कर्पूर मंजरी है राजशेखर की पुस्तक। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 4 मार्च, 16 सितंबर या 2 फरवरी। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को।
थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 मार्च, 26 सितंबर, 18 अगस्त। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? आपको बताना है सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? जल में, हवा में, अमोनिया में या केरोसिन में? सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन में डुबोकर किया जाता है क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर क्रिया कर लेती है। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? आपको बताना है धोने के सोडा का प्रचलित नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? आपको बताना है धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने के सोडा का प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है लाइम के रूप में, ग्लास के रूप में, क्वार्ट्ज के रूप में या सोडा के रूप में? सोडियम कार्बोनेट जाना जाता है सोडा के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट? आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला एयर बैग में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम पेरोक्साइड या सोडियम एंजाइम? कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला एयर बैग में सोडियम एंजाइम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनियम का, पानी का, चीनी का या नमक का? आपको बताना है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, चिली सीरा किसका रासायनिक नाम है? पोटेशियम कार्बोनेट का, सोडियम सल्फेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का? आपको बताना है चिली सीरा किसका रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड? आपको बताना है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में प्रयोग होता है मैग्नीशियम आयरन का, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम आयरन का या पोटेशियम नाइट्रेट का? आपको बताना है बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बोरेलियम या मैग्नीशियम? आपको बताना है समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, लोहा या एल्यूमिनियम? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरियम या एल्यूमिनियम? क्रायोलाइट धातु अयस्क है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम आयरन, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट?
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिना बूझे चूना का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है बिना बूझे चूना का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम आयरन, कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाक का रासायनिक नाम है। आपको चाक का रासायनिक नाम बताना है। इनमें से कौन सा एक चाक का रासायनिक नाम हो जाएगा। कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बोनिल ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी में अघुलनशील है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक पानी में अघुलनशील है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कर्क या सोडियम कार्बोनेट। पानी में अघुलनशील है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठोर स्टील होता है 2 से 10% कार्बन, 2 से 7% कार्बन, 92 से 5% कार्बन या 0.5 से 1.5 कार्बन। कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। आपको बताना है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है। कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन या क्रोमियम। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।